स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी कास्ट में। हमारी आज की कहानी है एक गरीब किसान। एक गांव था। उस गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने ज्यादा पैसे उसके पास थे ना, उतना ही वो कंजूस भी था। उसके खेत में काम करने वाले जितने किसान थे, उनसे वो खूब काम करवाता था, मगर सैलरी के नाम पे उन्हें 1 रुपया नहीं देता था। मजबूर और बेचारे किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसे खेत में काम करके वो अपने घर का गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था। वो दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी ज़्यादा फसल उगा लेता था कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू से ज़्यादा ज़मीन थी। वो रामू की मेहनत को देखकर हैरान होते थे कि इतनी थोड़ी सी ज़मीन में रामू इतनी फसल कैसे उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के सारे खेत सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई फैसिलिटी नहीं थी। वो खेतों में पानी देने के लिए बारिश पे डिपेंड करते थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। बेचारे रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मजबूरी की वजह से वो अमीर जमींदार के पास कुछ पैसे मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था, लेकिन उसने सोचा कि अगर रामू को पैसे दिए तो वो वापस तो नहीं कर पाएगा, और बदले में मैं इससे एक काम करवा सकता हूँ कि इसे अपने खेत में रख लूँगा काम करने के लिए। और मेहनती तो वो है ही, तो थोड़े से पैसे में मैं इससे दोगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँगा और बदले में 1,000 रुपये दे दिया करूँगा। तो इस पर रामू बोला, मालिक, दूसरे किसानों को तो आप 2,000 रुपये देते हैं। इस पर जमींदार ने रामू से कहा कि देख, तुझे काम करना है तो कर, वरना चला जा, मेरे पास और किसानों की कमी नहीं है। बेचारा रामू मजबूर था, वो करता भी क्या। उसने हाँ बोल दिया और अपने घर लौट आया। अगले दिन वो काम पे गया और अपनी उस मेहनत उसने इतनी की कि 4 महीने का काम उसने 2 महीने में ख़त्म कर दिया। ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि अगर रामू को 2 महीने और काम पर रखा तो उसे 2 महीने के और 2,000 देने पड़ेंगे। तो उसने रामू को अगले दिन बुलाया और उसको 2 महीने के 2,000 रुपये दिए और कहा, अब तो जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से काम पे मत आना। इस पर रामू रोने और गिड़गिड़ाने लगा, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत माफ़ी मांगी कि मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मगर फिर भी जमींदार ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। अब रामू सोचने लगा कि इतनी मुश्किल से तो मेरे घर का गुजर बसर हो रहा था, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, और दुखी मन से अपने घर को लौट गया। अगले दिन फिर वो जमींदार के पास गया और सुबह सुबह ही जाके जमींदार के घर के सामने बैठ गया। जब जमींदार आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, तू वापस क्यों आया है। इस पर रामू बोला कि चाहे कोई भी काम हो, आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूँगा, बस मुझे काम पे रख लो। लेकिन जमींदार ने उसे निकाल दिया। तो रामू ने सोचा, अब कोई रास्ता नहीं है, मैं रोज़ यही करूँगा। और वैसा ही करते हुए रोज़ सुबह वो जाके जमींदार के घर के आगे बैठने लगा। एक दिन जमींदार परेशान होकर सोचा कि काम करता हूँ, कुछ दिनों के लिए अपने परिवार को लेके किसी दूसरे गांव चला जाता हूँ, फिर इससे रामू भी नहीं आएगा, वो आना बंद कर देगा। ये सोचकर अगले ही दिन वो सुबह अपने परिवार को लेकर पास के गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया और 15 दिन बाद वहां से लौटा। जब 15 दिन बाद वो लौटा तो उसने देखा उसके घर के सामने रामू नहीं बैठा हुआ था। इस पर उसके दिमाग में बात आई कि अच्छा हुआ उसने आना छोड़ दिया, लेकिन उसने ये भी सोचा कि वो इतना मेहनती था, वो कैसे आना छोड़ देगा। तो उसने किसी गांव वाले से पूछा कि सुनो, रामू कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो अपने घर में बीमार और घायल पड़ा है। तो जमींदार को आश्चर्य हुआ इस बात पे कि वो घायल कैसे हो गया। तो उन्होंने पूछा कि वो घायल कैसे हो गया। तो गांव वालों ने बताया कि आपके जाने के बाद भी रामू आपके घर के सामने बैठा करता था। एक दिन आपका घर खाली देखकर कुछ चोरों ने आपके घर में लूटपाट का प्लान बनाया
और रामू ही था, तो उसने देख लिया चोरों को घुसते हुए और उनकी मार पिटाई करके अपने घर को चोरी से बचाया और उसी में वो बेचारा जख्मी हो गया। इस पर जमींदार को बहुत दुख हुआ कि उसने रामू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और रामू ने बदले में उसके घर को बचाया चोरी होने से। फिर उसने ये सब सोचा कि चलो रामू के पास जाता हूँ, उससे मिल के आता हूँ। वो गया और अपने बुरे बर्ताव के लिए उसने रामू से माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि तुम्हारे पूरे के पूरे इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा और जब तुम ठीक हो जाओगे तो उसके बाद तुम मेरे यहाँ अच्छी सैलरी पे काम करोगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और मजबूर लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।